तो अभी देखिए ये आपको नोट्स में दे दिया। मैं क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले बीपीटी थ्योरम जहाँ पे एक्सरसाइज में यूज हो रहा है, इसके साथ साथ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम जहाँ पे यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सेट और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट जहाँ पे भी आ रहे हैं, मैं पहले उसको कवर करता हूँ। उसके बाद में मैं एंगल बाइसेक्टर लेके सम्स को कवर अप करूंगा दोनों जगह से, आगे से एक्सरसाइज में से भी और प्रॉब्लम सेट में से भी, ठीक है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे एक सेगमेंट है एन और एम, यहाँ पे है ऊपर पी क्यू आर। यहाँ पे हम लोग को पता लगाना है कि ये दोनों सेगमेंट आपस में पैरेलल है या नहीं। कौन सा सेगमेंट? ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये एन एम इज पैरेलल टू क्यू आर, यस और नो। तो हम लोग को दे क्या रखा है? हम लोग को दे रखा है पूरा का पूरा पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू यहाँ पे है डायग्राम में आर, पूरा का पूरा पी आर का वैल्यू दे रखा है, पी आर दैट इज 20। ये पूरा का पूरा पी आर दे दिया है 20 और एन आर का वैल्यू दे दिया है, एन आर का वैल्यू 8, एन आर का वैल्यू दे दिया है 8 और पूरा का पूरा मुझे पी क्यू का भी वैल्यू दे दिया है, कितना है 25 और इसके साथ साथ मुझे पी एम का वैल्यू दे रखा है, पीएम का वैल्यू दे रखा है 15, ये वैल्यू दे रखा है 15, ठीक है। तो रेशियोज, अगर रेशियोज इक्वल है तो क्या होती है? लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल जब रेशियोज इक्वल है। तो रेशियो में तो आता है पीएम अपॉन एन आर। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एरो बना के। पी से स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा? पी एन अपॉन एन आर, पी एम अपॉन एम क्यू। लेकिन Pn का वैल्यू नहीं है, लेकिन Pn का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। तो हम लोग लिखेंगे पूरा कंप्लीट Pr बनता कैसे है? Pn प्लस Nr। रीजन क्या है? सिंस P डैश N डैश R हो गया। अब Pr का वैल्यू, Pr का वैल्यू कितना था? 20। Pn का वैल्यू कितना है पता लगाना है। एनआर का वैल्यू कितना है? 8। ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद में मतलब 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, तो Pn का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना वैल्यू आ रहा है इसका? 12, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग पता लगाएंगे दूसरे वाले का। यहाँ पे भी ये 1 2 3 तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। एम क्यू मुझे पता नहीं है, पूरा पी क्यू मुझे पता है, पी एम मुझे पता है। तो मैं लिखूंगा पूरा पी क्यू आता कैसे है? पी एम प्लस एम क्यू सिंस पी डैश एम डैश क्यू। उसमें से पी क्यू कितना है? 25। पी एम कितना है? 15। एम क्यू पता नहीं, ये 15 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमें आएगा 25 माइनस 15 एम क्यू। तो एम क्यू का मुझे वैल्यू मिल गया 10। यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स यूनिट्स। जब रेशियो लेंगे तो यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमने सेगमेंट का लेंथ फाइंड किया ना, तो हम लोग को लिख के देना पड़ेगा। उन्होंने दिया क्या? नहीं, पहले हमको लिखना है, यस हमें लिखना पड़ेगा। 90 प्लस स्टूडेंट्स को लिखना है। 90 से कम वालों के मार्क्स नहीं काटते, 90 से ज्यादा के मार्क्स वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से काटने के फिराक में ही रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये सब छोटी गलती ना करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या था टॉपिक? ये रेड रंग के जो एरोज बनाए ना, वो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? रेशियो। तो हम लोग लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1, मैं लेफ्ट साइड का, मेरे साइड वालों का रेशियो ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? पी एन अपॉन एन आर। क्या था? 12/8, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, अब राइट साइड वालों का रेशियो ले रहा हूँ। क्या आएगा? पी एम बाय एम क्यू। क्या वैल्यू आ गया? एम क्यू का वैल्यू देखो हमें मिल गया, मैं इधर लिख देता हूँ। एम क्यू का वैल्यू कितना था? 10, ठीक है। ये वैल्यूज हम लोग को मिल गए। क्या वैल्यू है? ऊपर का है 15 और डिनोमिनेटर कितना है? 10। कटिंग पॉसिबल है क्या स्टूडेंट्स? हाँ। कौन से टेबल में कटेगा? 4 के टेबल में। 3 जा और ये 2 जा, ये भी कटेगा 5 के टेबल में, ये भी 5 के टेबल में। 5 3 जा और 2 जा, तो मुझे क्या वैल्यू आ गया? 3/2। क्या वैल्यू आ गया? 3/2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है कि ये दोनों रेशियोज क्या है?
सेम है, दोनों रेशियोज क्या है, सेम। अगर रेशियोज इक्वल है तो हम बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट PM upon NR is equal to PM upon MQ, therefore we can say, क्या बोलेंगे, that NM लाइन MN, उन्होंने लाइन वर्ड यूज किया स्टूडेंट, तो हम लाइन ही लिख के देंगे उनको, लाइन NM इज पैरेलल टू साइड, कौन सा साइड, वो साइड RQ, reason by converse of basic proportionality theorem। तो कन्वर्स में क्या होता है, रेशियोज इक्वल है तो बोलते हैं लाइंस पैरेलल है। बीपीटी थ्योरम में क्या होता है, लाइंस पैरेलल है तो हम बोलते हैं रेशियोज आर इक्वल। क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, अब बढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के और दूसरे सम्स को। तो सब में स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, मेजर ऑफ सम एंगल्स, आप भी देखिए टेक्स्ट बुक में, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखिए, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन इन द फिगर, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब देखिए AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये कौन से टाइप का रेशियो है, देखिए मैं पहले ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको खुद से अंदाजा हो। इतने आप सोचते रहो कौन से टाइप के रेशियोज आ रहे हैं, ABC, यहाँ पे आ गया P और यहाँ पे आ गया Q। ठीक है, हमें देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब डायग्राम में देखिए, हम लोग को क्या मिला हुआ है, कौन से टाइप के एंगल्स है, देखो A से P, P से B, ठीक है, और कौन सा है A से Q एंड Q से C। ये देखिए, देख रहे हो क्या कौन से टाइप का रेशियोज आ रहे हैं। ये रेशियोज मैंने नोट्स में दिए थे, जरा देखिए नोट्स का पॉइंट नंबर 1 क्या था, लाइंस अगर पैरेलल है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये रेशियोज इक्वल है। डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली बोलने के लिए लाइंस तो पैरेलल होना चाहिए। और लाइंस कौन सी पैरेलल चाहिए हमें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या चाहिए हम लोग को, पैरेलल। जब तक ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो काम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए उन्होंने थोड़ा सा काम किया है। क्या काम किया है, हम लोग को बोला है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये जो एंगल है ये भी क्या है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ये कौन से टाइप के एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे टाइप का फिगर बन रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे टाइप का, यहाँ पे ये भी 60 डिग्री है, ये भी क्या है 60 डिग्री। तो ऐसे एफ शेप में अगर फिगर बनता है तो ये कौन से हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हो गए और ये कॉन्ग्रुएंट भी है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट तो लाइंस कहा जाती है पैरेलल। अब ये चीज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है ये, इतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, 2 आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, अक्खा ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। क्या ट्राइंगल का नाम है, ABC। हमें क्या मिल रहा है, दैट एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। कहाँ से आया, गिवन इंफॉर्मेशन। खुद से लिखा है क्या, खुद से मान लिया क्या, नहीं, गिवन, तो लिख के देने का। ठीक है, ये कौन से टाइप के एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग। कैसे पता चला, देखो F टाइप का फिगर चल रहा है, F टाइप का, ये ऐसा और ये ऐसा। अभी ये F कैसा भी हो सकता है, मेक श्योर F कैसा भी हो सकता है, मिरर इमेज, इनवर्स, लेफ्ट साइड में टिल्टेड, राइट साइड में टिल्टेड, रोटेटेड, XYZ, कैसे भी तरीके में F टाइप का फिगर बनेगा। आपको सिर्फ पकड़ में आना चाहिए ये F टाइप का फिगर है। तो ये क्या बन गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम लोग लिखेंगे दे फॉर्म पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट वर्ड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, congruent corresponding angles. Therefore we can say that PQ is parallel to PC by
करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। शॉर्टकट नॉट अलाउड, कोई भी शॉर्टकट अलाउड नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो देखिए हम लोग ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइंस, ये दोनों जिगजैग वाली जो मैंने रेड कलर से बनाया, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एंगल सेम ना भी हो तो भी ये करस्पॉन्डिंग तो रहेंगे ही रहेंगे, सिर्फ फर्क इतना है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। करस्पॉन्डिंग तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइंस पैरेलल बोल सकते हैं क्या, नहीं। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, लाइंस क्या है, पैरेलल। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब दोनों लाइंस पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब जाके हम लोग बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डायरेक्टली लिखेंगे, अभी डायरेक्टली लिख देंगे, ये रेशियोज लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, AP अपॉन PB is equal to AQ upon QC by basic proportionality theorem। 90+ स्टूडेंट्स शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं यूज करने का, ठीक है। तो देखिए ये ग्रीन वाला वहां का और ये ब्लू वाला, क्लियर है क्या। तो सिर्फ लाइंस को पैरेलल दिखाना था। पैरेलल कैसे दिखाया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए लाइंस पैरेलल हो गई। लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्टली बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर दिया और फटाक से सम हमारा हो गया। ठीक है, क्या दे रखा है हम लोग को, ट्रापेजियम दे रखा है। देखिए ट्रापेजियम ट्रेपेजियम का शेप को आइडेंटिफाई कैसे करने का। ट्रेपेजियम में क्या होता है ना कि एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है, नॉन पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये ट्रेपेजियम है। तो आपको याद रखना है ट्रेपेजियम का आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को सेगमेंट्स का वैल्यूज दे रखी है। जैसे हम लोग को AP का वैल्यू 15, उसके बाद में PD का वैल्यू 12, BQ मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है और QC का वैल्यू क्या दे रखा है 14। लाइंस कौन सी पैरेलल दे रखी है यहाँ पे, तीनों लाइंस। कौन सी लाइन, ये देखो रेड वाली, ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गया। देखो मैं अभी गिवन नहीं लिख रहा हूँ, आपको गिवन लिखना रहता है, गिवन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी गिवन लिखने के लिए क्या सम लेंथी होता है। जो कॉम्प्लिकेटेड सम्स होंगे उसका गिवन कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बाकी सब के लिए मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ। तो मेक श्योर, और क्या बोर्ड पे जगह भी कम बैठती है तो वो भी भर जाता है, तो इसकी वजह से मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, टू फाइंड या टू प्रूफ है तो मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि हम उसको देखते हुए टारगेट को देखे, जो जहाँ पे अचीवमेंट चाहिए, जहाँ पे पहुंचना है वो देखते हुए हम सबको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूँ। हमें करना क्या है इस समय, हमें करना है फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, BQ को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रापेजियम। अब इस ट्रापेजियम में हम लोग को दे रखा है साइड, उन्होंने साइड बोला था, हम भी साइड ही लिखेंगे, सेगमेंट नहीं लिखने का, सेगमेंट नहीं लिखना है, साइड। तो साइड AB इज पैरेलल टू साइड, PQ is parallel to side DC। लिख दिया। ये सब इंफॉर्मेशन अपनी मर्जी से लिख रहे हैं कि गिवन से, तो वहां पे लिख देगा। तो देखिए ये जो जिगजैग मैंने करके दिखाया रेडिंग से, ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। ठीक है, अब तीनों पैरेलल आ गया तो दिमाग में जाने का 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल यूज करने का। अब उसको यूज कैसे करने का, रेशियोज लिखने का। रेशियोज कैसे स्टार्ट करेंगे, अब स्टूडेंट का चॉइस, नीचे से स्टार्ट करेगा कि ऊपर से। ठीक है, मैं ऊपर से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। क्या आएगा, A to P एंड P to D, A से Q एंड Q से ये। तो हम लोग को वैल्यू मिल गया A to P एंड P to D, और यहाँ पे मिल गया B to Q एंड Q to C। ठीक है, रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। कुछ भी शॉर्टकट अलाउड नहीं है, ये प्रॉपर्टी फुल स्पेलिंग में लिखने का, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मेक श्योर एक और चीज आपको बात करूंगा,
वीडियो के बीच में बात कर रहा हूँ, सम के बीच में, कि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए रखे, देखते हैं चले जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जो मेरे न्यू वीडियोस आएंगे या न्यू तरीके आएंगे या फिर इंपॉर्टेंट कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी करिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। देखिए लाइक करना ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको काम पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, नहीं पसंद आया तो भी डिसलाइक करके जाना प्लीज़। नहीं पसंद आया तो भी डिसलाइक करके जाना, अगर पसंद आया तो लाइक करके जाना, नहीं तो डिसलाइक करके जाना, दोनों में से कुछ एक तो करना ही है। हाँ, इंपॉर्टेंट इससे भी ये है कि आप सब्सक्राइब करना ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा। बढ़ते चैनल के बातों के आगे मेन सम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एपी का वैल्यू कितना आ गया 15, पीडी का वैल्यू कितना है 12, बीक्यू का वैल्यू वो तो फाइंड करना है, और क्या है क्यूसी का वैल्यू कितना है 14। अब इसको सॉल्व कैसे करने का है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में जाके 14 को क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या वैल्यू आएगा 15/12 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू बी क्यू। स्टूडेंट ये कटिंग होएगा क्या, कटिंग होएगा, कौन से टेबल में जाएगा 3 के टेबल में जाएगा। 3 कितने में जाएगा 5 जा, 3 कितने में जाएगा 4 जा, और कटिंग होएगा क्या, हाँ कटिंग होएगा किसमें, ये और ये कटिंग होएगा किस में जाएगा, ये 2 में, ये किस में जाएगा, ये 7 में। इसके आगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, हम लोग को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे बोलेंगे तो इसको, और इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया हम लोग को 5 7 जा 35, और नीचे क्या आ गया 2, और यहाँ पे आ गया बी क्यू। 35 डिवाइड बाय 2, इसको नॉर्मल ऐसा डिवाइड कर लेने का स्टूडेंट्स। कैसे डिवाइड करोगे, ऐसा वाला, ठीक है। अब जिनको आता है वो डायरेक्ट लिख देने का। बी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 17.5 यूनिट्स। तो हमको बी क्यू का वैल्यू मिल गया। क्लियर है क्या, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर, जो भी ये सेम। अच्छा ठीक है, एक और चीज जैसा मैंने बोला कि ये 3 लाइंस पैरेलल है, ये 3 लाइंस पैरेलल है, हो सकता है ऐसा हॉरिजॉन्टल भी आ जाए, हॉरिजॉन्टल के बदले वर्टिकल भी आ जाए। ये हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल हो सकता है वर्टिकल भी आ जाए, ऐसा। तो भी क्या करना है, रेशियो वैसे ही लेने का जैसे हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया। तो सेम टाइप का सम है, क्वेश्चन नंबर 7, वो स्टूडेंट्स आपको करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपको करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम टाइप का सम है, सिमिलर सम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या रहेगा आपका होमवर्क, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद कोई और सम है क्या, 8 वाला नहीं है, 9th वाला नहीं है, 10th वाला क्या है, एक्टिविटी है। अच्छा, एक और चीज, अब क्वेश्चन 7 के साथ साथ आप क्वेश्चन 10 भी पकड़ के चलो। क्वेश्चन 10 क्यों पकड़ के चलने को बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी आपको खुद से करना है। अगर कुछ दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट में बताइए, 7 और 10 का 2 सम का एक वीडियो बना दे के उसको आप तक पहुंचा दिया जाएगा। एक्टिविटी भी अगर मैं कर दूंगा तो फिर कैसा होगा ना कि सब कुछ स्पून फीडिंग हो जाएगा। तो मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी मैं इतना स्पून फीडिंग नहीं करता हूँ। तो इसलिए बात है कि जहाँ पे मेजॉरिटी सम्स मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन जो एकदम ही सेम होएगा वो मैं नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ वो आप ही को करना है। कुछ दिक्कत रहा तो मोस्ट वेलकम, कमेंट में आप बताइए। अब प्रॉब्लम सेट में से देख लेते हैं जो सेम टाइप के सम्स है, किस पे, बीपीटी थ्योरम या कॉन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर वाले बाद में, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो बीपीटी और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, इसके वाले सम्स प्रॉब्लम सेट में से आज इस वीडियो में अभी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों लाइंस हम लोग को ऑलरेडी पैरेलल बोल दिया है, इसके बाद हम लोग को वैल्यूज दे दिया है। ये वैल्यू दे दिया है 5, ये वैल्यू दे दिया है 3, ये वैल्यू दे दिया है x, और ये वैल्यू दे दिया है 6.4 माइनस x, ये वैल्यू हमको दे दिया। तो जैसे बीपीटी थ्योरम में था वो ट्राइंगल ऐसा था, यहाँ पे क्या ट्राइंगल ऐसा है, कोई बात नहीं, ऐसा ट्राइंगल है। तो हम लोग को ये देखना है जो साइड्स पैरेलल जा रहे हैं
उसी की सीध में ये तो ये यहाँ से हम लोग डीपीटी थ्योरम अपना स्टार्ट करेंगे। हम लोग रेशियोज लेंगे इस तरीके से रेशियोज लेंगे। ओके, तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC हम लोग लिखेंगे। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? सेगमेंट और साइड। सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड AB। ये कहाँ से आया? गिवन इंफॉर्मेशन। तो अगर ये टाइप के साइड्स और सेगमेंट पैरेलल होते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, अगर लाइंस पैरेलल हो जाती है साइड के साथ में तो रेशियोज क्या हो जाते हैं? इक्वल। कौन सा थ्योरम? बीपीटी थ्योरम। तो वही हम लोग रेशियोज लिखेंगे। देखो वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेशियोज। क्या लिख रहा हूँ मैं? C से लेके D और D से लेके A। यहाँ पे C से लेके E और E से लेके B। रीजन क्या आएगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो हम लोग ने ये रेशियोज इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। CD का वैल्यू कितना है? 3। DA का वैल्यू कितना है? 5। CE का वैल्यू कितना है? CE का वैल्यू है 6.4 माइनस x, उसका वैल्यू कितना है? x। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। इसको सॉल्व कैसे करने का है? सिंप्लीफाई करना है इस तरीके। ये जाके क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 3 इंटू एक्स 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है? 5 को 6.4 से, 5 को x से। ये 3x क्या होगा स्टूडेंट्स? रिकॉपी। तो हम लोग को मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6.4 32.0 यानी कि 32। 5 इंटू एक्स 5x। अब क्या होगा? ये नेगेटिव 5x x के पास जाएगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये बनेगा पॉजिटिव तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32। 3x प्लस 5x 8x। 8x इज इक्वल टू 32। x इज इक्वल टू 32। 8 मल्टीप्लाई से किधर गया स्टूडेंट्स? नीचे डिवीजन में चला गया। कटिंग होएगा क्या? हाँ होएगा। कितने में जाएगा? 8 1 जा 8 4 जा। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना है? 4। आंसर x ही फाइंड करना था ना? नहीं BE फाइंड करना था। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर BE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। BE सेगमेंट है ना, उसको यूनिट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और कौन सा सम है? ओके, एक लास्ट सम बचा है। वो सम अगर हो जाता है तो अपने ये दोनों टॉपिक के सम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसको ओके, अभी ये प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का लास्ट सम फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट। सम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसलिए मैंने अलग वीडियो बनाई है। अलग वीडियो किसकी बनाई है? मैंने एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाई है। मेक श्योर पहली वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब आपको नोट्स दे रखे हैं मैंने कि किस तरीके से क्या क्या यूज़ करना है इस एक्सरसाइज के लिए। तो जिसको सिर्फ वो नोट्स रेफर करना है, होता है ना कभी कभी कि आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया, लास्ट में आप सिर्फ एक बार नोट्स रेफर करना चाहते हो तो सिर्फ नोट्स वाली वीडियो देखो और सम को अपने स्टार्ट कर दो। जो डे 1 से सीख रहा है वो नोट्स देखो। नोट्स के बाद में एक्सरसाइज 1.2 के ही कौन से सम्स मैंने कवर कर रखे हैं, बीपीटी थ्योरम वाले और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ये सेकेंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट में मैंने क्या करवा रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के सारे सम फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 एंड प्रॉब्लम सेट। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं लास्ट सम किसका, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का। क्वेश्चन नंबर 8 है ये प्रॉब्लम सेट में से। यहाँ पे अब देखिए इस सम में क्या क्या दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। इस सम में दे रखा है कि ये 60 है, ये 70 है और ये है 80। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ी स्लांट लाइन है। इसके साथ साथ ये पूरा P से लेके S हम लोग को दे रखा है
280, ठीक है ना। हम लोग को दे रखा है कि ये सेगमेंट PA इज परपेंडिकुलर टू AD, segment QB is perpendicular to AD, segment RC is perpendicular to AD, segment SD is perpendicular to AD। ये चारों के चारों सेगमेंट्स एक ही लाइन से परपेंडिकुलर है। तो देखिए अगर चारों सेगमेंट्स एक ही लाइन से परपेंडिकुलर है तो चारों लाइन आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल। देख भी रही है पैरेलल, देख भी रही है पैरेलल, ठीक है ना। इमेजिन करो कि हम लोग एक फ्लैट सरफेस पे, टीचर ने बोला कि सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाइए, सब स्टूडेंट्स कीप स्टैंडिंग ऑन द फ्लैट सरफेस। तो एक तरह का हर एक स्टूडेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर, हर एक स्टूडेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द फ्लैट सरफेस, फ्लोर से परपेंडिकुलर है। तो सब स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे कि ये सारी की सारी लाइंस, कौन सी लाइंस, ये लाइंस, ये रेड वाली लाइंस, ये सब आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि ये चारों पैरेलल है तो हम लोग अभी प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस में से 3 पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे तो 4 दे दिया है। अब 4 दे दिया तो उसका करना क्या है, हम लोग को अलग अलग कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा 3 पैरेलल लाइंस का, ताकि हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस यूज कर पाए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमें 4 पैरेलल लाइन आएगी, 4 पैरेलल लाइन का हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, हमें 3 पैरेलल लाइंस की ही प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो हम लोग अलग अलग अटेम्प्ट करेंगे, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेंगे, किसकी, यही 4 में से कोई 3 पैरेलल लाइन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट वाली लाइन। वो डायग्राम मैं आपको वापस से इधर रीड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, देखिए मुझे फाइंड करना है PQ, मुझे फाइंड करना है QR और मुझे फाइंड करना है RS। ये 1 2 3 इंटरसेप्ट फाइंड्स करने हैं, वहाँ के 3 इंटरसेप्ट बिटवीन द पैरेलल लाइंस जो होता है ना ट्रांसवर्स सर्किल पर, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये 3 इंटरसेप्ट मुझे दे रखे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये चारों सेगमेंट्स आपस में क्या हो गए, पैरेलल। उसके लिए हम लोग को क्या गिवन इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, सेगमेंट PA कॉमा सेगमेंट कौन सा, QB कॉमा सेगमेंट RC सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। देयरफॉर सेगमेंट, अब मैं सेगमेंट वर्ड हटा रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ क्योंकि अब बोर्ड छोटा है ना, इससे मुझे ये पोर्शन भी यूज करने की सोच रहा हूँ। सेगमेंट PA इज पैरेलल टू सेगमेंट QB इज पैरेलल टू सेगमेंट RC इज पैरेलल टू सेगमेंट SD, ठीक है ना, SD। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या आता है, लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया रीजंस, ठीक है। अब क्या करने का है, ये रीजन लिखने के बाद में इसको मार्क कर देता हूं, मैं इसको मार्क करता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 मार्क करने के बाद में हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे कौन सी, पैरेलल लाइंस को। तो पैरेलल लाइंस को यूज करते हैं। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया। अब मैं बाकी का सम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट, किसको लूंगा, कौन सा लूंगा, मैं लूंगा फर्स्ट, मैं ले रहा हूँ लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4। सेगमेंट लिख देता हूँ आपके लिए, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 4। सबसे पहले मैं इन लोगों को ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, इन लोगों को ले रहा हूं, इन लोगों को मैं पैरेलल लाइंस इन लोगों को लेने वाला हूं, ठीक है।
सबसे पहले हम इन लोगों को लेंगे। कैसे लेंगे, मैं वापस से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स, बार बार हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। अच्छा, जिसको एक बार में जम गया ना उसको डायग्राम बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपका चॉइस, आपको स्टूडेंट्स करना है या नहीं करना है, टीचर को जरूरत नहीं है। टीचर को सिर्फ मेन डायग्राम चाहिए और काम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या क्या वैल्यूज दी है। मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये और ये तीनों लाइंस क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तीनों लाइंस हो गई पैरेलल यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ, सेगमेंट पी ए इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी इज पैरेलल टू सेगमेंट एस टी। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, अब वापस मैं वैल्यूज लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन सी वैल्यूज दी है। ये 60 दी है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे कहाँ से लिख रहा हूँ, बी से लिख रहा हूँ डी, बी से लिख रहा हूँ डी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, 150। अब यहाँ पे मेरे को ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे वैल्यू कितना दिया हुआ है, 280। तो उसमें से मैं इसको x अज्यूम कर लूँगा। अगर ये x अज्यूम करूँगा तो बचा हुआ वैल्यू कितना आ जाता है, बचा हुआ वैल्यू आ जाता है 280 माइनस x। वो कैसे आता है स्टूडेंट्स, वो करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये 1 2 3 तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीन है जो 9th में पढ़ी थी। टोटल पी एस विल बी पी क्यू प्लस क्यू एस। रीजन क्या आता है, पी डैश क्यू डैश एस। पी एस का वैल्यू कितना है 280, पी क्यू का वैल्यू कितना है, अज्यूम किया है मैंने, अज्यूम कितना किया है मैंने, x। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे पहले, लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यू एस। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो मेरे पास क्या आएगा, 280 माइनस एक्स। ये मुझे किसका वैल्यू आ गया, क्यू एस का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से वो मुझे वैल्यू आ गया 280 माइनस एस। अब देखिए ये 3 पैरेलल लाइंस है, तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग कौन कौन सा लेंगे वो आपको, ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए से आएगा बी और बी से आएगा डी। पी से स्टार्ट कर रहा हूँ, पी से आएगा क्यू और क्यू से आएगा एस। इस तरीके से हम लोग को रेशियो लेना है स्टूडेंट्स। आई एम राइटिंग नाउ पी क्यू अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, रीजन क्या आएगा, रीजन मैं ऊपर ही लिखता हूँ। जैसे मैंने बोला थोड़ी जगह की मुझे कमी पड़ती है स्टूडेंट्स, इसको पहले रफ कर देता हूँ। लाइंस परपेंडिकुलर सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको खत्म कर दिया। अब मैं इसका रीजन लिख रहा हूँ। क्या रीजन लिख रहा हूँ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये रीजन लिख दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, एक्स। क्यू एस की वैल्यू कितनी थी, 280 माइनस एक्स। ए बी की वैल्यू कितनी थी, 60। बी डी की वैल्यू कितनी थी, 150। ठीक है, आपको ये भी ब्लू इंक से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लिक रहे कि हाँ ये कौन सा सर ने लिखा है, क्या है। ठीक है, सब आपको दिखता रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ये 150 जाके इधर मल्टीप्लाई होएगा और ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले मैं एक और चीज़ करता हूँ, ये 0 को काट देता हूँ। 0 को काटने से क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर्स क्या हो जाते हैं, छोटे। अब इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करना मत भूलना। ठीक है, अब बाकी का काम मैं इधर करके दिखाता हूँ। 15 बचा है मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये बन जाएगा 15x
6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 280 माइनस एक्स। अब 6 मल्टीप्लाई होएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म से भी सेकेंड टर्म से भी, तो यहाँ पे मैंने रिकॉपी किया 15x, 6 0 तो 0, 6 इंटू 28, पहले 6 8 जा करने का, 6 8 जा कितना मिलता है 48, तो 8 लिखा, 4 ऊपर कैरिड हो जाएगा 2 के ऊपर, ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 6 2 जा कितना होता है 12, 12 प्लस 4 कितना होगा 16, तो ये हमको वैल्यू मिल गया 1680, ये 4 को हटा देता हूँ, 6 इंटू एक्स 6x। अब क्या होएगा, ये वाला वैल्यू इधर जाएगा, इधर जाएगा, उसके बाद ऐड हो जाएगा 15, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ऐड होने के बाद में 15x प्लस 6x इज इक्वल टू 1680, ये बन गया 21x 1680। ओके, अब इसके बाद में x इज इक्वल टू 1680 अपॉन 21। इसको कटिंग करना है स्टूडेंट्स, कटिंग करना है। कटिंग करेंगे, क्या वैल्यू आएगा, सबसे पहले वैल्यू ये जाता है किसके 3 के टेबल में, 7 जा और कितना जाता है 560, ठीक है। उसके बाद में कौन से टेबल में जाता है 7 1 जा 7 8 जा, यानी कि मुझे x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू कितना मिल गया 80, x का वैल्यू मिल गया, यानी कि मुझे किसका वैल्यू मिल गया PQ का वैल्यू मिल गया, तो मैं PQ का वैल्यू लिख देता हूँ। ये जो PQ था PQ, देयरफॉर PQ दैट वाज x इज इक्वल टू 80। तो इस तरीके से मुझे ये वैल्यू मिल गया। मुझे पता है आपको थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा, बट फिलहाल मेरे पास छोटा बोर्ड ही अवेलेबल है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कुछ बड़ा बोर्ड का कुछ होता है तो ओके। एंड अभी मैं इसका एक फ़ोटो खींच देता हूँ ताकि आपको मैं फ़ोटो लगा के, मतलब क्योंकि देखिए अभी तक हमने सिर्फ यही फाइंड किया है ग्रीन वाला, अब तो ये ब्लू वाला बाकी है QR, फिर रेड वाला बाकी है RS। तो हमारे पास 3 सेगमेंट में से एक ही सेगमेंट हुआ है, सम लेंथी है। क्या ये चारों एक साथ कभी पूछेंगे, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि चारों सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है सम, वो 4 मार्क्स से ज़्यादा का कंटेंट हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 ही पूछे। समझ रहे क्या, पूरा डायग्राम ऐसे ही दे देंगे, डायग्राम ऐसे ही देंगे 4 पैरेलल लाइंस का ही कंसेप्ट, लेकिन आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको फाइंड करना रहेगा। तो हो सकता है आपको ये पहले 2 दे दे, ठीक है ना। तो पहले एक मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये पुराना जो है अभी इसको रब कर देता हूँ। देखिए मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, मैंने फ़ोटो खींच ली है, आपको पूरी फ़ोटो एक बार में आपको दिख जाएंगी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, हमें देखिए हमें क्या वैल्यू मिला है, रब करने से पहले मैं बता देता हूँ, हमें ये वैल्यू मिला 80। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 80, ग्रीन इंक से लिख दिया, देखिए ग्रीन इंक से लिख दिया मैंने, कितना वैल्यू मिला मुझे 80 वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब मैं बाकी का पूरा चीज़ रब कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को अभी ये ब्लू वाला फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को मत देखिए, हमको ये वाला फाइंड करना है QR, मतलब ये 3 पैरेलल लाइंस है, 2 इंटरसेप्ट दे रखा है, तीसरा इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया, ये वाला इंटरसेप्ट हम लोग को फाइंड करना है। तो जैसे हमने नॉर्मल 3 पैरेलल लाइंस का जो सम्स किए उस वजह से हम इसको सॉल्व कर देंगे, हम लोग को फटाक से वो मिल जाएगा। तो देखिए सेकेंड अटेम्प्ट में आपको कौन कौन सा सेगमेंट लेना है, मैं वो लिख देता हूँ। आपको लेना है सेगमेंट 1 2 एंड 3, सेकेंड अटेम्प्ट में सेगमेंट 1 2 एंड 3, ठीक है। जैसे हमने ये लिया तो हम लोग को क्या वैल्यू मिला था, हमको PQ का वैल्यू मिला, क्या वैल्यू मिला था PQ का वैल्यू, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्या वैल्यू मिला PQ का। अब हम लोग को किसका वैल्यू मिलेगा, QR का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ओके। तो मैं इसको मैं वापस से ड्रॉ करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है।
ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ऊपर वालों का मेरे को कुछ मतलब ही नहीं है इस बार, ऊपर वाला मुझे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे था ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, ठीक है। और ये तीनों लाइन स्टूडेंट्स पैरेलल थी। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से ये पैरेलल थी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ओके। अब वैल्यूज क्या क्या थी इसकी वैल्यू 60 थी, इसकी वैल्यू 670 थी। और ये मुझे अभी भी मिला था, ये कितना वैल्यू मिला था? 80 मैंने फाइंड किया था, ओके। तो उसको भी आप चाहे तो इक्वेशन 2 लेबल कर सकते हो, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग को वैल्यू 80 मिल गया है। अब बढ़ते हैं आगे, सीधा हम लोग लिख देंगे हम कौन सी लाइंस पैरेलल ले रहे हैं, कौन से सेगमेंट्स पैरेलल ले रहे हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे नाउ सेगमेंट PA is parallel to segment QB is parallel to segment RC। ये सब कहाँ से लिया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिया। तो हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन के हिसाब से हम लोग को लेना है रेशो। स्टूडेंट रेशो कैसे लेंगे? अभी सपोज मैंने P से स्टार्ट किया, तो मैं P से Q, Q से R, A से स्टार्ट किया, A से B और B से C, इस तरीके का मैं रेशो लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P से Q, Q से R, A to B, B to C। रीजन क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स। स्टूडेंट ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है क्या? ये अलाउड नहीं है, ये 3 पैरेलल लाइंस का फुल फॉर्म में ही आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। वैल्यूज मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाई है। PQ का वैल्यू कितना? 80, QR तो मुझे फाइंड ही करना है, और AB का वैल्यू है 60, BC का वैल्यू है 70। सबसे पहले 0 0 कट करते हूँ। 0 0 कट करने के बाद में स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना है, यानी कि क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अलग होता है। जब फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं ना, ऐसा ऐसा और नीचे वाला भी आपस में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। दिस इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज सिंप्लीफाई, ओके। अब स्टूडेंट बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो उनको सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है, चलो तुम्हारे तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्चुअली दैट इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज सिंप्लीफाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा फ्रैक्शंस के बीच में होता है, अगर उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन है, ओके। बैक टू द सम। सम में क्या था? 80 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय QR। अब ये 6 मल्टीप्लाई से नीचे जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में, नीचे डिवीजन में जाएगा, तो हमें क्या वैल्यू आने वाली है? 80 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू QR। कटिंग होएगा क्या स्टूडेंट्स? हाँ होएगा। कौन से टेबल में होएगा? 2 के टेबल में। ये 3 हो गया और ये हो गया 40। और कटिंग होएगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 280। 40 इंटू 7 280 अपॉन 3, ये आ गया मुझे QR का वैल्यू। क्लियर है इतना? ठीक है। तो हम लोग का QR का वैल्यू मिल गया। यस, सम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे QR का वैल्यू हम लोग को मिल गया। आप चाहिए तो इसको डिवाइड कर सकते हो। कैसा डिवाइड? नॉर्मल ऐसा डिवाइड 280 से, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे ये आंसर लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में हमें पता है कि आप फ्रैक्शन में छोड़ना है कि डेसिमल में। तो इस बेटर है कि आप क्या करने का, उसको डिवाइड करके भी दिखा देने का। एक बॉक्स ऐसा बनाने का, एक बॉक्स ऐसा बनाने का, दोनों काम हो गया। ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि इसको भी मैं रब करूँगा। रब करके फिर मैं आपको आगे का काम बताऊँगा। ये वैल्यू कितना मिला? 280/3। 280/3। ओके। अब फोटो ले लेता हूँ ताकि फोटो आपको दिखा पाऊँ। ये लास्ट पार्ट बचा है, उसके बाद में हमारा सब कंप्लीट हो जाता है। तो अब मुझे इसको भी रब करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया हम लोग को कौन कौन सा सेगमेंट कंसीडर करना है। लास्ट पार्ट, अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे RS फाइंड करना है। ठीक है। तो हमें 4 में से 3 इंटरसेप्ट मिले होने चाहिए। तो देखिए हम लोग ये लेंगे। अभी इस पे मत ध्यान दीजिए, कौन सा लेंगे? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये इंटरसेप्ट मिल गया, ये इंटरसेप्ट मिल गया, ये इंटरसेप्ट मिल गया, ये वाला बाकी है।
ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाता है हमको कौन सा लाइंस पैरेलल कंसीडर करना है। ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट हो गया। थर्ड अटेम्प्ट में हम लोग कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं, सेगमेंट 2, 3 एंड 4। ये लेने से हमको क्या मिलने वाला है, हमको जो लास्ट बचा हुआ है, लास्ट क्या बचा हुआ है, आर एस का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कौन सा सेगमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड का मतलब है, मैं एस डी को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। एस डी इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू आर सी। ये वापिस से लिखना पड़ेगा, मैंने रब कर दिया। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सेस। ओके। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। अब ये सेकंड हो गया, ये वाला थर्ड हो गया, और ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, और ये वाला हो गया फोर्थ। यहाँ पे बी है, सी है, डी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं वैल्यूज लिख देता हूँ फटाक से मेन डायग्राम से। ये वैल्यू कितनी है, 70 है। ये वैल्यू कितनी है, 80 है। ये वैल्यू कितनी है, 280/3, 280/3। और वो वाला मेरे को क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये वाला मुझे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। कौन सी पैरेलल लाइंस है, ये वाली पैरेलल लाइंस है। ठीक है। तो अब मैं इसका रेशियो लिख रहा हूँ। स्टूडेंट, रेशियो कैसे स्टार्ट करना है मैं फिर से बता रहा हूँ। हम लोग क्यू से आर, तो यहाँ से बी से स्टार्ट करना है, आर से एस जाएंगे, बी से सी और सी से डी। तो मैं रेशियोज लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यू से आर, आर से एस, बी से सी, सी से डी। अब फटक से इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। ओके। ये फुल स्पेलिंग में लिख रहा हूँ। बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। यूजुअली रीजन इधर लिखते हैं, मैंने इस बार ऊपर लिख दिया है। क्यू आर का वैल्यू कितना है, 280/3 अपॉन आर एस का वैल्यू कितना है, आर एस को मुझे फाइंड करना है, यानी कि वो रिकॉपी आएगा। ठीक है। बी सी का वैल्यू कितना है, 70 अपॉन कितना है, 80। वापस से मैं 0 0 को कर दिया कटिंग करने के बाद मैं क्या करूँगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होएगा। इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आने वाला है 280/3। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 8 के साथ। इसके साथ जाके कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 8। आर एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ। ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, स्टूडेंट्स, ये जो 7 है ये मल्टीप्लाई से नीचे जाएगा इधर डिवीजन में। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके, लेकिन डिनोमिनेटर जो उधर है ऑलरेडी, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग को क्या वैल्यू आने वाला है, 280/3, आगे कितना है 8, और नीचे क्या आ गया, 7 आ गया। यहाँ पे क्या है, आर एस। देखिए ये 7 नीचे आ गया। अब 7 नीचे तो आया है, उसको कटिंग भी कर देते हैं। कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा। कितने में होएगा, 7 1 जा 7 4 जाएगा ना, 7 4 जा 28, और एक ये 0 बचा। और कुछ कटिंग का पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 और 0, और नीचे क्या बचा, 3। तो हम लोग को ये वैल्यू मिल गया। अब देखिए, यूजुअली फ्रैक्शन में हम लोग यूनिट्स नहीं लिखते। ठीक है। फ्रैक्शन में हम यूनिट्स नहीं लिखते। हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन हम लोग को क्या बोर्ड्स में पता है क्या, कि हम लोग को फ्रैक्शन में छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो आपको इस तरीके से इसको क्या करने का, डिवाइड करने का जो भी आंसर आएगा ना, वो आंसर किस में लिखोगे आप, यूनिट्स में लिखोगे। मतलब एक और बॉक्स बना के देंगे आप। ठीक है। एक और बॉक्स बना के देंगे और उसको डेसिमल में आप लिख के देना है। ठीक है। ये नीचे 3 था, एक और बॉक्स बनाएंगे और उसको डेसिमल में आंसर लिख के देना है। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में 106.5
यानी कि वो 6 आ रहा है तो हम लोग उसको 6 7 लिखते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दोनों के दोनों ही आपको आंसर स्टूडेंट्स एग्जाम में लिख के देंगे। मेक श्योर कि आप अगर 90 प्लस है तो ये आपके लिए मस्ट है। ठीक है, अब इसके लिए वीडियो तो बन गई है, फोटो खींचता हूँ और आपको दोनों सारी फोटो एक साथ लगा दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आई तो लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक करना। डिसलाइक करके जाना प्लीज़, ऐसे मत जाना सिर्फ देख लिया ख़त्म हो गई कहानी, ऐसा नहीं है। लाइक अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। मैं चाहता हूँ या तो लाइक में सबसे मोस्ट पे आऊँ या डिसलाइक में सबसे मोस्ट पे आऊँ, पर किसी एक पे तो आऊँ, अननोटिसेबल ना रहूँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे जो रेगुलर अपडेट्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी है अब तक, वो मैं आपको बता नहीं पाता हूँ, या फिर आप देख नहीं पाते हैं, तो स्किप हो जाती है आपसे, रह जाते हैं आप। ठीक है, तो प्लीज़ जैसा मैंने बोला है, लाइक या डिसलाइक, और लाइक किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिएगा। ये 1.2 मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसके साथ साथ मैंने कॉन्वर्स ऑफ डीपीटी थ्योरम एंड डीपीटी थ्योरम, ये तीनों टॉपिक के जो सम थे 1.2 के मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब तीसरा पार्ट ही आ रहा है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर के सम्स और उसके जो रेडियस सम में प्रॉब्लम सेट में से मैं वो कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ये 1.2 के लिए आपको 3 पार्ट रेफर करना है। पहला पार्ट है आपका नोट्स, दूसरा पार्ट है जिसमें ये कॉन्वर्स वाला है डीपीटी थ्योरम और 3 पैरेलल लाइंस वाला मैंने बताया है, और तीसरा पार्ट में आने वाला है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। स्टे ट्यून and check out the next part of 1.2 exercise.